1। तो चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हमें जो नंबर का पूरा आपको अच्छे से क्लियर जो आपको इंट्रोडक्शन में आपको आज दूंगी, तो ये जो नंबर्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। तो सबसे पहला जो है आपका पूरा जितना भी नंबर सिस्टम जो है, आपके नंबर सिस्टम में जो जो टर्म्स जो आपकी यूज की जाती हैं, सारी टर्म्स मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो है कौन सा है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो आपके सभी काउंटिंग नंबर, जो नंबर कौन से, जो आपके सारे काउंटिंग नंबर जो हमें शुरू से सिखाई जाती है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 जो आपका इंफिनिटी तक जो चलती रहती है, तो जो नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं सभी काउंटिंग नंबर वो क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैं क्लियर करके चलूं, क्या क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर जितने भी जो काउंटिंग नंबर है जो 1 से शुरू हो जाते हैं, तो वो नंबर कौन से आपके नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके होल नंबर। जीरो क्या है आपका कंप्लीट एक होल है, तो आपका जो होल है ना, तो उस होल से शुरू होता है, ये जीरो से शुरू हो जाते हैं, ये काउंटिंग नंबर से आगे इसमें जीरो और ऐड हो जाती है। तो होल नंबर कौन सा, डब्ल्यू को हटा दीजिए, अंदर क्या है होल जीरो। तो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपका कि जीरो से जो स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 जितने जीरो से फिर आगे जितने भी काउंटिंग नंबर है आपके इसमें नेगेटिव नंबर नहीं रहेंगे। जीरो से शुरू, तो जीरो से पीछे नहीं चलना, हमें नेगेटिव की तरफ नहीं चलना, हमें सारा कहां से चलना है 0 1 2 3 4 जो आगे आपके जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड आपके होंगे। तो आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 आपके जितने भी काउंटिंग नंबर है। होल नंबर किसको इंक्लूड करेगा, जीरो को, और बाकी आगे आपके काउंटिंग नंबर। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो टर्म आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके कैसे रहेंगे, इंटीजर्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें दो कंडीशन है कि आपका एक तो फ्रैक्शन में नहीं होता, जो भी इंटीजर वैल्यू है वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी, आपका डेसिमल में नहीं होगी। तो आपका इसमें जो जो आपका होता है वो क्या रहेंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। और एक चीज और जो इसके अंदर है वो क्या है, आपकी जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इंटीजर्स वो आपके नंबर रहेंगे जो आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव जितने भी काउंटिंग नंबर, हम ये कह सकते हैं होल नंबर 0 1 2 3 आपके जितने काउंटिंग नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे क्लियर हो गया होगा कि शायद आपको हो चुका होगा क्लियर इंटीजर। उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर मतलब डेफिनेशन का हम बहुत अच्छे से रट्टा मार लेते हैं कि वो इंटीजर जो p है ना, जो p बाय q की फॉर्म में है ना, तो इंटीजर्स को रखा जाता है और जो उसमें जो q की वैल्यू है ना कभी भी जीरो नहीं होती। लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में फंसाया जाता है। कैसे फंसते हैं हम, सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए मतलब 4/5 है, तो 4/5 तो मतलब आप ये कहोगे कि भाई p बाय q की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर्स जैसे अगर आप ये मान लीजिए जैसे 2 है, जैसे कंप्लीट वैल्यू दे, जैसे 0.8 दी, मतलब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 0.8 आया। 0.8 में मतलब इसने क्या किया, अपने आप को एंड कर लिया, टर्मिनेट कर लिया। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, कि मतलब इसका एंड नहीं है और ये है ना डिवीजन जो है आपका आगे कंटिन्यूअस रहेगा, तो वो वाली चीज नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इसमें अगर हम बात करें खाली 2 अगर आपको दे दिया जाए, तो जो 2 है हम ये कहेंगे कि भाई p बाय q की फॉर्म में तो नहीं है ये 2, तो इसको हम रैशनल नंबर क्यों ले, ये तो आपका मतलब नेचुरल नंबर बन गया, हम क्यों इसको आपका इंटीजर में इंक्लूड किया, हमने रैशनल नंबर में इसको इंक्लूड क्यों किया। जैसे अगर हम बात करें 2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो ये आपका कंप्लीट 2 आंसर देगा, और जो कंप्लीट 2 है ये आपका एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में आपको मिलेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर। अब हम ये कहें कि किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाय 0, तो वो आपका क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन एक चीज और इसके अंदर आपके साथ इंक्लूड की जाएगी, 0 डिवाइड बाय 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 वो आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। कि अगर आपको ये खाली दे दिया कि 0 इज 0 आर रैशनल नंबर, तो 0 आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका रैशनल नंबर।
आगे बात आती है अब इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से हैं? दीज नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इन नंबर को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसकी फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। अब बात करते हैं क्यों नहीं कर सकते। जैसे पाई की हम ना बिल्कुल अच्छे से न्यूमेरिकल्स में वैल्यू रख लेते हैं 22/7, लेकिन जो 22/7 है ना, अगर हम उसका डिवीजन करते हैं तो जो 3.14 है ना, वो वहां जाके रुक नहीं जाती। वो जो वैल्यू है ना, वो आपकी वो आपकी नॉन रिपीटिंग टर्म में चलती है, कि मतलब इसमें रिपीटिशन नहीं है, कि मतलब जो भी इसके अंदर जो आंसर आएगा टर्मिनेट नहीं करेगा, वो एक जगह मतलब रुकेगा नहीं कि भाई आपकी ये वैल्यू थी यहाँ तक, वो आगे वो फिक्स हो गया, आगे मतलब कंटिन्यू करेगा। तो वो आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर हम जैसे √2 का अगर हम डिवीजन करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो 1.41 जो हम इसकी निकाल लेते हैं, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी? कंटिन्यूअस चलती रहती है, जैसे √3 की, √5 की। तो ये जो नंबर है, इन नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p by q की फॉर्म में। आगे जो लास्ट जो हमारा है वो क्या है आपका? रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होंगे? इट कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये कंटेन करता है सभी रैशनल नंबर को भी, इरेशनल नंबर्स को भी, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिनको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में 1 by 1 हम इसके अंदर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर समझेंगे कि जो ये रियल नंबर है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि भाई रैशनल प्लस रैशनल नंबर आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर को डिवाइड करते हुए रैशनल से, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी रियल नंबर्स के लिए, वो प्रॉपर्टीज भी हम 1 by 1 पूरी आपकी एक वीडियो डाल के उसको क्लियर करेंगे। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नेचुरल नंबर क्या है? आपके सभी काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या है? जो 0 से स्टार्ट होंगे। इंटीजर आपका जो भी जैसे होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। रैशनल नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इंटीजर्स जो आपके दो इंटीजर p और q जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इरेशनल नंबर क्या होंगे? जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है आपका रियल नंबर, कि जिसके अंदर आपका रैशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, और इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का जो आपका नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था कंप्लीट होता है। आगे की अपडेट्स लेने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम हमारा बिग बैंग क्लासेस। थैंक यू।